एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिशन करोड़पति जो मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है उसको लेकर कि कितना मेरा कैपिटल हुआ है और एंड अभी तक कुछ प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई है या फिर मैं अभी लॉस में चल रही हूँ। सो लेट्स प्ले टुडे वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेड मैंने ली एंड क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो आज की डेट है 7 जुलाई एंड आज भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है एंड मार्केट में जो आज क्लोजिंग हुई है वो है 25,661 पर एंड अगर आप मूवमेंट देखोगे तो 0% का मूवमेंट रहा है क्योंकि आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। सो आज का ट्रेड दिखाने से पहले पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने वीकली एनालिसिस के बारे में बात किया था कि निफ्टी का क्या मोमेंटम हो सकता है, तो मैंने आपको ये बताया था अपने सेटअप के अकॉर्डिंग। जो मेरा सेटअप है 20 एंड 50 MA का एंड अभी ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा हुआ है। सो इस सेटअप के अकॉर्डिंग क्या मैंने क्या व्यू दिया था कि क्रॉसओवर एक हुआ था 20 एंड 50 MA का एंड क्रॉसओवर के बाद एक मार्केट ने ये लो बनाया था एंड लो बनने के बाद एक पुल बैक हुआ एंड पुल बैक के बाद मार्केट ने अपने इस वाले लो को ब्रेक करके अगेन एक नया लो क्रिएट कर दिया। सो एंड उसके बाद पूरे दिन मार्केट का अप डायरेक्शन में मोमेंटम रहा। सो मेरा जो व्यू था वो ये था कि मार्केट का जो अब जो पुल बैक आएगा, जो लास्ट टाइम फ्राइडे को पुल बैक देखने को मिला था वो यहाँ तक आया था। सो आज मेरा व्यू ये था नेक्स्ट वीक का, मंडे से लेके जो थर्सडे आने वाले डेज का, उसमें ये था कि मार्केट ने जो पुल बैक किया बस पुल बैक के बाद अगर हमें फिर से यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है कि इंगल्फिंग कैंडल बनी है या फिर कुछ पैटर्न हमें दिखेगा तो फिर मार्केट फिर इस नीचे आएगी एंड इस वाले लो को ब्रेक करने का ट्राई करेगी। लेकिन ऐसा आज कुछ हुआ नहीं, आज कंसोलिडेट किया मार्केट ने, लेकिन कंसोलिडेशन तो बाद में पता चला कि जब पूरी मार्केट क्लोज हो गई कि हाँ मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। लेकिन अगर आप फर्स्ट कैंडल के बेस पे आप ट्रेड लेते, जैसे कि ये फर्स्ट कैंडल रेड बनी तो यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बन गई थी, तो इस बेस पे अगर बहुत लोगों ने पुट की कंडीशन ली होगी, इवन मैं भी होती तो पुट की लेती। सो पहले देखते हैं कि आज मैंने क्या ट्रेड ली एंड मेरा क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है। एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्रॉसओवर हुआ था वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हुआ था, बट अगर मैं इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर दूँ तो 1 आवर पे अभी तक कोई ऐसा क्रॉसओवर नहीं हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है क्रॉसओवर, बट अभी ये 1 आवर का मैंने लगा रखा है, 1 आवर पे अभी तक कोई क्रॉसओवर नहीं हुआ है। सो लेट्स सी कि क्या मैंने ट्रेड ली। तो जो मैं अभी ट्रेड ले रही हूँ वो मैं डेमो अकाउंट पे ले रही हूँ एंड इसका मैंने एक वीडियो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है क्योंकि ये मोबाइल ऐप है एंड मोबाइल फ्रंट पेज वेब को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग करी है जो मैंने ट्रेड ली है, तो लेट्स प्ले दिस रिकॉर्डिंग। तो जो लास्ट ट्रेड थी ये मेरी पोजीशन अभी जो लगी हुई है लाइव, जो आज के ट्रेड से पहले जो मैंने ट्रेड ली थी पहले मैं वो आपको शो कराती हूँ। जो थी मेरी ये 25,550 का पीई, ये मैंने कब लिया था, ये मैंने लिया था 30 जून को 10:41 की कैंडल पर एंड ये मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने इसको लिया था। उस टाइम फ्रेम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी, तब मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेड प्लेस करते हैं। लेकिन ये ट्रेड मेरी उतनी अच्छी नहीं गई जितना मैंने सोच रखा था। सो देखते हैं कि ये पहले ट्रेड क्या थी 30 जून को 10:41 की कैंडल। सो ये जो चार्ट लगा हुआ है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, ये सब मैं डिलीट कर देती हूँ जो ये मैंने एरो बनाए हुए हैं। सो अब ये क्लीन चार्ट है। सो 30 जून की जो कैंडल है 10:45 की, ओके। सो ये 30 जून की फर्स्ट कैंडल बनी थी एंड फर्स्ट कैंडल पे एक ये बहुत ही बड़ी रेड कैंडल बनी थी एंड फिर मेरा क्या ओपिनियन था यहाँ पे मैंने पुट क्यों लिया था, क्योंकि मुझे ये डेली टाइम फ्रेम पर मुझे यहाँ पर अगर मैं एक आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा था, उस बेस पे मैंने ये ट्रेड ली थी। अगर मैं आपको 1 डे का चार्ट लगाऊं और भी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो आप ये देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन उसको मिला है, याली कैंडल आप देखोगे तो यहाँ से रिजेक्शन मिला है। इस बेस पे मैंने एक याली ट्रेड प्लेस करी थी पुट की एंड टू कंफर्म कि मार्केट नीचे जाएगी, तो वो कंफर्म करने के लिए 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल भी बनी। इस बेस पे जब ये कैंडल क्लोज हो गई तो मैंने एक ट्रेड प्लेस करी और वो जो टाइम था वो था 10:41, मतलब कि पहली वाली कैंडल क्लोज जब हो गई तो जब सेकंड वाली कैंडल भी रेड बनी तब मुझे और कंफर्मेशन आ गया कि हाँ मार्केट अब नीचे ही जाएगी। और जो मुझे नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा था वो मुझे ये दिख रहा था
सो अगर मुझे नेक्स्ट सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो मैं और छोटे टाइम फ्रेम पर भी उसको फाइंड आउट कर सकती हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर भी फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो एक जो मुझे सपोर्ट दिख रहा था वो मुझे था कि 25,400 पे एक सपोर्ट है। इसको मैं अगेन 1 आवर पे कन्वर्ट करती हूँ। सो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। यहाँ पर अगर आप बहुत सारी कैंडल्स बनी तो यहाँ पे मुझे लगा था कि यहाँ तक तो मार्केट इसको टेस्ट करने आएगी। तो जो मेरा टारगेट था वो था 25,400 मेरा टारगेट था। तो उस बेस पे मैंने ये पुट ट्रेड एक प्लेस करी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये सेकंड कैंडल भी रेड बनी तब मैंने ट्रेड लगाई। एंड मैंने बीच में ही एंट्री कर ली। जब कैंडल रेड बन रही थी तभी मैंने एंट्री कर ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। एक ग्रीन कैंडल बनी तो 1 घंटे का टाइम वेस्ट यहाँ पर हुआ। फिर रेड कैंडल बनी तो मैंने स्ट्रेट को होल्ड किया, क्योंकि मेरा टारगेट था कि 25,400 तक तो मार्केट टेस्ट करने आएगी ही आएगी। ये मेरा टारगेट था। लेकिन साथ में मैंने एक और रूल बनाया था कि अब मैं जो भी ट्रेड लूंगी उसको मैं सेम डे पे क्लोज करूंगी या फिर नेक्स्ट डे पे क्लोज करूंगी। उससे ज्यादा नहीं होल्ड करूंगी, भले ही फिर मुझे प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा हो, बट उससे ज्यादा मैं उस ट्रेड को नहीं क्लोज करूंगी। ये मेरा एक रूल खुद बनाया है। तो उस बेस पे मुझे सेम डे को तो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो क्योंकि सेम डे पे अगर आप देखोगे तो 30 जून को मार्केट यहाँ तक आई, 20 MA पे उसने सपोर्ट लिया एंड फिर मार्केट ऊपर चली गई। फिर तो इस बेस पे उस दिन तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे पे मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया। इस वीडियो को मैं और प्ले करती हूँ। सो आप ये देखोगे तो यहाँ पे मैंने 30 जून को मैंने ये ट्रेड प्लेस करी थी, 113 पे मैंने खरीदा था। और अगले दिन मैंने एक एक जुलाई को मैंने ये ट्रेड क्लोज कर दी जब 129 पे प्रीमियम, मतलब कि अगेन थोड़ा सा मुझे प्रॉफिट दिखा। पॉजिटिव पे मैं उसको पॉजिटिव पे ही क्लोज करना चाहती थी, मैं इसको रेड में तो बिल्कुल नहीं क्लोज करना चाहती थी। इस बेस पे मुझे थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिला, मुझे 10 पॉइंट मिले एंड मैंने उस ट्रेड को क्लोज कर दिया। सो ये ट्रेड मैंने कहाँ क्लोज करी, ये मैंने करी 1 जुलाई को 9:20 की कैंडल पर। सो ये फर्स्ट कैंडल बनी थी 1 जुलाई। सो ये फर्स्ट कैंडल बनी थी। एंड इस कैंडल में आप देखोगे तो रेड कैंडल थी, लेकिन वो मुझे उतनी स्ट्रांग लगी नहीं। तो उस बेस पे मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दी। और आई थिंक वो मेरा डिसीजन बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसके बाद कुछ खास मोमेंटम हुआ नहीं, जस्ट एक प्रीमियम का डिके हुआ होगा। तो उस बेस पे जो मैंने डिसीजन लिया वो मेरा सही था कि मुझे ट्रेड अपनी सेम डे पे क्लोज करनी चाहिए या फिर नेक्स्ट डे पे। तो वो उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वेंसडे को जब एक्सपायरी के एक दिन बाकी था तब मार्केट नीचे मोमेंटम दिखाया मार्केट ने, लेकिन तब मैंने कोई भी ट्रेड नहीं प्लेस करी थी। सो ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। फिर नेक्स्ट ट्रेड मैंने कब ली, नेक्स्ट ट्रेड मैंने आज बैक टू बैक 2 ट्रेड ली। तो उसके बाद ये मेरी आज की ट्रेड थी। पहले मैंने लिया 25,400 का कॉल। मैंने कॉल क्यों लिया, सो कॉल मैंने इसलिए लिया था, इसको मैं प्ले करती हूँ। ये ट्रेड मैंने कब ली, ये ट्रेड मैंने आज फर्स्ट कैंडल पर ही ली थी, जो कि मैंने 9:18 पे ट्रेड ली थी। लेकिन फिर मुझे अपना डिसीजन अच्छा नहीं लगा कि मैंने कॉल जैसा मैंने कॉल ली थी। इसका मैं आपको बताती पहले रीजन कि मैंने कॉल क्यों लिया था। मैंने इसको लिया था 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 घंटे पे देखोगे तो, क्योंकि 15 मिनट पे तो मुझे क्रॉसओवर दिख रहा है एंड 15 मिनट पे अभी पुल बैक भी चल रहा था। लेकिन 1 घंटे पे अगर आप देखोगे तो जो फ्राइडे का देखा कैंडल की, उसमें बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल बनी है, 1 2 3 4। सो बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल, इट मीन्स कि मार्केट बुलिश भी हो सकती है। सो उस बेस पे मैंने इन चारों कैंडल के बेस पे और 1 आवर टाइम फ्रेम के बेस पे, क्योंकि यहाँ पे अभी तक क्रॉसओवर नहीं हुआ, तो उस बेस पे मैंने पहले कॉल की ट्रेड प्लेस करी। फिर क्या हुआ, मैंने इसको 9:18 पे प्लेस किया एंड 12:12 पे इसको मैंने फिर से एग्जिट कर दिया थोड़े से प्रॉफिट के साथ। मेरा टारगेट था 300, लेकिन मुझे वो लगा कि वो टारगेट आज नहीं अचीव होगा और शायद मेरा डिसीजन गलत है। तो उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया एंड वो ट्रेड भी मैंने क्लोज कर दी। सो ये मैंने क्लोज 12:12 पे इस बेस पे करी। मैंने 12:12 की अगर आप कैंडल देखोगे तो मैं जो टाइम फ्रेम फॉलो करती हूँ वो 1 आवर एंड 15 मिनट होता है। तो पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखती हूँ और उसके बाद मैं छोटे टाइम फ्रेम पर फाइंड आउट करती हूँ रीजन कि रीजन क्या है, एंट्री का या फिर एग्जिट का। तो मुझे इसका रीजन 15 मिनट पे ये दिखा एग्जिट का। एंट्री तो मैंने 1 घंटे के हिसाब से ले ली, लेकिन अब मुझे जस्टिफाई नहीं लग रहा था कि मैं स्ट्रेट को होल्ड करूं। सो उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। उसका ये रीजन ये है कि मैंने स्ट्रेट को पहले ही प्लेस कर दी फर्स्ट कैंडल पे, लेकिन 12 बजे क्या हुआ, ये है 12:15 की कैंडल। सो
अगर आप देखोगे तो मैंने इस ट्रेड को काफ़ी लंबे समय तक होल्ड किया, 2-3 घंटे तक होल्ड किया और मुझे कुछ प्रॉफ़िट हो नहीं रहा था कुछ ख़ास। उसके बाद मैंने देखा कि बैक टू बैक 5 रेड कैंडल बनी है। सो अगर बैक टू बैक 5 रेड कैंडल बन रही हैं, इट मीन्स कि अब ये ट्रेड बुलिश नहीं रही, अब ये बेयरिश होएगी। तो ये मुझे लगा, तो उस बेस पे मैंने इस ट्रेड को भी क्लोज़ कर दिया थोड़े से प्रॉफ़िट के साथ। एंड फिर मैंने एक पुट की ट्रेड ली बिकॉज़ यहाँ पे मुझे 5 बैक टू बैक रेड कैंडल दिखी। लेकिन आज मार्केट को कुछ और ही करना था, उसने ना कॉल के वालों को अपॉर्चुनिटी दी, ना पुट वालों को अपॉर्चुनिटी दी और पूरे दिन मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। सो ये ट्रेड भी मैंने क्लोज़ कर दी। ये मैंने ली थी एंट्री 1 घंटे के हिसाब से और एग्जिट किया मैंने 15 मिनट में 5 बैक टू बैक रेड कैंडल के हिसाब से। सो ये भी मैंने क्लोज़ कर दिया इसको। फिर उसके बाद ये ट्रेड अभी मैंने होल्ड कर रखा है। जब ये 5 बैक टू बैक कैंडल बनी, तब मैंने अपनी कॉल वाली ट्रेड क्लोज़ कर दी और मुझे तब मुझे क्या दिखा, तब रीज़न ये था कि मुझे यहाँ पे एक एम पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिखा कि एक यहाँ पर टॉप बन गया, फिर मार्केट ने एक विक बनाया, फिर अगेन सेम लेवल तक मार्केट ने इस वाले प्रीवियस वाले हाई को ब्रेक ना करके इक्वल टॉप बना के मार्केट नीचे आ गई और ये 5 रेड कैंडल बहुत ही एक जेन्युइन रीजन था फॉर एंट्री की इक्वल टॉप बना और नीचे आ गई मार्केट। तो इस बेस पे मुझे लगा कि एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो मेरा टारगेट अगेन यही था 25,400 तक तो मार्केट नीचे आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और मार्केट ने पूरे टाइम कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे 5 कैंडल बनाने के बाद फिर आप देखोगे तो फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड बनी, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ, फिर रेड कैंडल बनी, फिर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी। तो पूरे टाइम फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और अभी जो ये ट्रेड मेरी चल रही है, ये मेरी लॉस में चल रही है। इसको मैंने एंट्री ली थी 121 के प्रीमियम पे और इसका प्रीमियम अब आ गया है 107, क्योंकि पूरा बहुत टाइम वेस्ट होता है अगर मार्केट कंसोलिडेट करती है। एंड अगर टाइम वेस्ट होता है तो टाइम वेस्ट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके होते हैं। तो अभी ये ट्रेड होल्ड पर है, तो मेरा जो रूल मैंने बनाया है कि ट्रेड को मैं सेम डे तक होल्ड करूंगी या फिर नेक्स्ट डे तक। तो आज तो मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अब मुझे इस ट्रेड को कल ही क्लोज करनी है, चाहे वो मेरी प्रॉफिट में क्लोज हो या लॉस में क्लोज हो। मेरा अब मैं वैसे ट्रेड नहीं प्लेस करती हूँ कि मैं पूरे हफ्ते उसको लिए बैठी रहूँ, लास्ट में जीरो पे क्लोज करूँ। सो इट्स बेटर कि मैं अपना कुछ ना कुछ कैपिटल सेव करूँ। एंड इस बेस पे मैं आज तो ये लॉस में चल रहा है, 9,720 रुपए के लॉस पे। कल मैं इस ट्रेड को क्लोज करूंगी एंड देखती हूँ कि कोशिश करूंगी कि प्रॉफिट में क्लोज हो, बट अगर प्रॉफिट में नहीं क्लोज हो रही तो मैं थोड़े से लॉस के साथ इसको क्लोज करूंगी, बट ये ट्रेड मेरी कल क्लोज हो जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। 15 मिनट पे कंसोलिडेशन हुआ और 1 घंटे पे अगर आप देखोगे तो 1 घंटे पे क्या दिख रहा है, 1 घंटे में भी 3 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी। लेकिन अभी जब तक ये रेंज रेंज जो ये मार्केट ने बनाई है इसको ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। सो यही मेरा रिव्यू है मार्केट को लेके एंड यही मैंने ट्रेड ली थी, वही मैंने डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।